यार तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, हाथी हाथी नहीं उड़ता। और उसी तरीके से इस स्टोरी में एक चिड़िया है, सीगल, जो कि नहीं उड़ता है। और इस स्टोरी में हम यही जानेंगे कि वो सीगल जो उड़ नहीं पा रहा है वो कैसे अपनी पहली उड़ान भरता है, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लिखा गया है लैम ओ फ्लैherty के द्वारा। ये है इस स्टोरी के राइटर, और कुछ मिलेगा जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार स्टोरी शुरू होती है सीगल से। अब सीगल क्या होता है? जैसे पैरट एक चिड़िया की ब्रांड है, सॉरी, पैरट एक चिड़िया की स्पीसीज है, पिजन एक चिड़िया की स्पीसीज है, उसी तरह से सीगल भी एक बर्ड की स्पीसीज है। और ऐसी बर्ड्स हैं जो हमेशा रहती हैं समुद्र के पास यानी कि कोस्टल एरियाज में। अब ये सीगल की पूरी एक फैमिली की स्टोरी है, ठीक है, मगर हीरो कोई एक होता है। और इसमें हीरो है हमारा एक मेल सीगल, यानी कि एक चिड़िया नहीं, चिड़ा, जो कि उड़ नहीं पा रहा है। उसके पास ऐसा कोई कमी नहीं है फिजिकली, यानी कि उसके पास प्रॉपर विंग्स हैं, बड़े बड़े से उसके पंख हैं जितने उसके भाई लोग के हैं उसके बराबर। लेकिन उसके पास क्या नहीं है? करेज। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उड़ने के लिए, क्योंकि नीचे पूरा सी यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है वो चोटी जहां पर वो लोग रहते हैं। पहाड़ की चोटी पे उनकी फैमिली रहती है, नीचे पूरा हरा समुंदर है, और जिसमें उड़ने से वो डर रहा है। अब स्टोरी शुरू ही होती है उसके अकेलेपन से, यानी कि वो मेल सीगल हमारा हीरो अकेले बैठा हुआ है लेज पे। एनसीईआरटी का वर्ड लेज यानी कि पहाड़ की चोटी। अब इस पर वो अकेले क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि यार उसके दो भाई, उसकी एक सिस्टर, उसके मदर फादर, ये सारे लोग यानी कि इसके बाकी फैमिली मेंबर्स, ये सब उड़ रहे हैं आराम से, ये सबको उड़ने आता है और ये सब उड़ रहे हैं। बट ये बेचारा नहीं उड़ पा रहा है। ये बस उन्हें देख रहा है उड़ते हुए, बट ये अटेम्प्ट तो कर रहा है। देखो ये एक बार जाता भी है, वो जो क्लिफ है, पहाड़ की चोटी है, उसके एकदम कॉर्नर पे जाता है, ये उड़ने की कोशिश करता है। बट जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तुरंत इसकी हिम्मत छूट जाती है। इसकी बिल्कुल भी एक करेज नहीं मस्टर कर पा रहा है। अब जितनी देर में तुम मस्टर वर्ड समझोगे उतनी देर से पहले मैं मस्टर की मीनिंग बता देता हूं। मस्टर का मतलब होता है गैदर करना, यानी कि वो करेज गैदर जमा नहीं पा रहा है, जुटा नहीं पा रहा है करेज इतनी कि वो उड़ सके। क्योंकि उसके पास ऐसी कोई कमी नहीं है यार। जितने बड़े उसके भाई बहन के विंग्स हैं उससे कुछ बड़े, उससे ज़्यादा बड़े उसके खुद के विंग्स हैं, बट क्या नहीं है? करेज, जिसकी वजह से वो नहीं उड़ पा रहा है। अब देखो यार, उसके मम्मी पापा भी इस बात से काफ़ी परेशान थे कि वो क्यों नहीं उड़ पा रहा है, तो उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि वो 24 आवर्स तक, वो सारे लोग 24 आवर्स तक इस हमारे मेल सीगल के पास नहीं आते हैं। तो इसका मतलब कि ये सीगल भूखा पड़ा रहता है 24 आवर्स। अब इसको भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। 24 आवर्स बीतने के बाद अब सूरज एकदम आसमान में ऊपर आ गया था, और इतनी ज़्यादा धूप में अब उसको खाना तो चाहिए ही था। बट उसके भाई बहन और उसके मदर फादर कोई भी उसे खाना नहीं देते हैं। उल्टा उसके जो मदर फादर होते हैं वो इसे चिल्ला रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं कि अरे आओ ना, हमारे साथ उड़ो ना। और वो बाकी इसके भाई बहनों को, यानी कि अपने बाकी बच्चों को समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि कैसे उड़ना है पंख फैला के दूर तक, कैसे डाइव करना है, यानी कि कैसे डाइव मार के फिश को पकड़ना है। और ये सब वो देख के उसे और भूख लग रही थी कि बाकी सब खा रहे थे, बट वो अभी तक भूखा था 24 आवर्स से। अब वो अपनी हिम्मत करता है, जाता है आगे, एकदम पहाड़ की चोटी के एकदम कॉर्नर तक जाता है कि अब मैं उड़ूंगा, अब मुझे उड़ना है। बट वो उड़ नहीं पा रहा है, और वो भी एक प्लान बनाता है। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है। वो लोग प्लान बनाए तो ये भी एक प्लान बनाता है कि वो बिल्कुल उस चोटी के कॉर्नर पे जाकर ऐसा दिखाता है कि उसे नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है और वो पानी में गिरने वाला है। बट फिर भी बाकी सब समझदार थे और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये नाटक कर रहा है, सब इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन उसकी मम्मी उसे देख रही होती है, और देखते ही देखते उसकी मम्मी के दिमाग में एक और प्लान बन जाता है। तो वो क्या करती है? अब यार ये प्लान को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। देखो वो क्या करती है, वो आती है अपने मुंह में, अपनी बीक में एक फिश का पीस दबाए हुए, एक फिश का पीस लेके आती है। अब उसके बाद सोचो, एक तुम बिल्कुल सामने, बिल्कुल भूखे आदमी के सामने तुम लेके आए हो खाना। अब वो मेल सीगल बिल्कुल भूखा रहता है, बिल्कुल कॉर्नर पे रहता है, और उसी कॉर्नर के पास उसकी मम्मी आ जाती है फिश लेके अपनी चोंच में। बट जैसे ही वो उसके पास आती है, वो सीगल आता है एक पैर बढ़ा के, जस्ट कूदने ही वाला रहता है, जंप मार के पकड़ने ही वाला रहता है फिश, कि वो तुरंत थोड़ा सा पीछे हो जाती है। अब लेकिन वो इतना ज़्यादा भूखा था कि वो तुरंत ही उस फिश की तरफ डाइव लगाता है, यानी कि कूद जाता है। बट उसकी माँ तो पीछे हो चुकी है, और वो उसे अब कुछ भी नहीं समझ में आता है। 1 मिनट के लिए बिल्कुल नंब पड़ जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या, बट नहीं,
वो गिरता नहीं है, क्योंकि जैसे वो कूदता है एक तेज हवा का झोंका आता है और उसके दोनों पर यानी कि दोनों पंख फैल जाते हैं और वो अब थोड़ा थोड़ा सा उड़ने लग जाता है। ऑफ कोर्स अब पहली बार उड़ रहा है तो एकदम परफेक्ट नहीं, थोड़ा सा हिलता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, अनबैलेंस्ड फील करता है, डिजीनेस होती है उससे, बट वो फाइनली थोड़ा थोड़ा सा उड़ने लग जाता है। उससे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो चिल्लाने लग जाता है और अब इसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली ज्वाइन करती है, उसके ब्रदर सिस्टर्स, उसके फादर मदर सब चिल्ला रहे होते हैं खुशी से और उससे और ज़्यादा उत्साहित कर रहे होते हैं कि आओ तुम और हमारे साथ आओ, हमारे साथ उड़ो। अब वो बिल्कुल उड़ रहा होता है, उसके नीचे होती है सी यानी कि ग्रीन समुद्र। अब वो बाकी लोग हैं, वो लोग तो एक्सपर्ट हैं उड़ने में, तो वो लोग उसे क्या कहते हैं कि ये देखो बिल्कुल समुद्र की सतह पर यानी कि सरफेस पे आओ पानी के और थोड़ा सा अपने पैरों को डालो, तब तुम्हें लगेगा कि तुम तैर रहे हो, तुम्हें उड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो वैसा ही करके दिखाते हैं उसे, आते हैं बिल्कुल सरफेस पे, अपने पैरों को डुबोते हैं उसमें और बिल्कुल अच्छे से अपनी बॉडी के साथ तैर रहे होते हैं। अब यार वो उड़ना तो सीख चुका है, अब ये एक और आर्ट उसे सीखनी पड़ेगी। किसे? हमारे यंग सीगल को, हमारे हीरो को स्टोरी के। बट इसमें वो और ज़्यादा डर रहा होता है कि यार क्या सच में ऐसा मैं कर पाऊंगा। लेकिन फाइनली ये कैसे होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यार अभी तक जितना पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यही कि उसकी मदर यानी कि यंग सीगल की मदर कैसे उसे ट्रिक करती है उड़ने के लिए। फिर जैसे वो यंग सीगल कूदता है, डाइव मारता है फिश के लिए जो उसकी मदर की चोंच में होती है, तो उसे कैसा फील होता है एक मिनट के लिए, और फिर कैसे वो अचानक से उड़ने लग जाता है। तो उसके आंसर यहाँ पर भी डिस्प्ले होंगे, नीचे वर्कशीट में भी होंगे, वहाँ से देख सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ पे? जहाँ एक आर्ट तो उसने सीख ली थी उड़ने की, थोड़ा थोड़ा उड़ने लग जाता है, बट अब उसके पेरेंट्स उसे एक नई आर्ट सिखा रहे थे कि सी के सरफेस पे कैसे पैर डाल के हल्का हल्का सा तैरना है, जिससे तुम्हें उड़ने की भी जरूरत ना पड़े और तुम ट्रैवल कर सको। तो अब एक आज्ञाकारी बेटे की तरह वो सुनता है इस बार, क्योंकि थोड़ी तो हिम्मत आई गई थी उड़ के, तो वो जाता है सी के बिल्कुल सरफेस के पास, अपने पैर डुबो देता है पानी में। बट अब डुबोने के बाद जैसा कि उसके फादर ने बताया था कि हल्का हल्का सा पैरों को हिलाना है, तैरना है, वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसके लेग्स डूबने लग जाते हैं और वो चिल्लाता है बिल्कुल फियर से कि बचाओ बचाओ। मगर इस बार भी कोई नहीं आता है और वो क्या होता है उसके साथ? हाँ, उसकी बॉडी सरफेस थोड़ा सा आ जाती है पानी के सरफेस पे। उसकी बेली यानी कि उसका पेट टच कर रहा होता है पानी को, पूरे ग्रीन सी को, बट वो डूबता नहीं है क्योंकि बर्ड्स की बॉडी बहुत हॉलो होती है, बोन्स, बर्ड्स की बॉडी बहुत लाइट वेटेड होती है और इसलिए वो डूबता नहीं है किसी रीज़न से, और वो फ्लोट करने लग जाता है, वो तैरने लग जाता है जैसे कोई हल्की सी चीज़ डाल दो पानी पे। अब वो तैरने लग जा रहा है, यानी कि उसने एक और आर्ट सीख ली है। अब देखो यहाँ पर इस दोनों आर्ट के सीखने के बाद तो उसकी फैमिली खुश होगी, तो उसकी फैमिली उसके चारों तरफ आ जाती है, घेर लेती है उसे और चिल्लाने लग जाती है खुशियों से, और सब के सब एज अ प्राइज उसे देते हैं क्या? स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी कि डॉग फिश एक फिश है, उसके टुकड़े देने लग जाते हैं उसे। वो खाता है टुकड़े और वो खुश रहता है और सब के सब मज़े से फिर वो फैमिली चलने लग जाती है, क्योंकि अब सारी फैमिली ने सीख ली है दोनों आर्ट, एक उड़ने की और एक तैरने की। अब इतने पोर्शन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाउ डिड यंग सीगल लैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी कि वो सी के ऊपर कैसे लैंड करता है और कैसे फ्लोट करता है या फिर सिंक कर जाता है। तो तुम्हें पूरा लिखना है कि वो फ्लोट करता है, तैरता है, ना कि सिंक मतलब कि ना कि वो डूब जाता है। और कैसे तैरता है ये भी बताना है कि वो खुद से नहीं तैरा बल्कि एक इंसिडेंट से तैरा। वो तो बस पैर डालता है और उसे लगता है कि नहीं मैं डूब गया, लेकिन जैसे उसका पेट टच होता है उस सी वाटर से, सी सरफेस से, तुरंत ही वो तैरने लग जाता है, उसकी पूरी बॉडी फ्लोट करने लग जाती है। फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज द यंग सीगल एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी होती है। तो हाँ, मैंने तुम्हें बताया कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट किस वजह से होती है, उसकी मदर की वजह से, बट उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी होती है यहाँ पर ये बताना है। और उसकी फर्स्ट फ्लाइट ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट होती है, बल्कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट में उसे डर लग रहा होता है, थोड़ा सा डिजीनेस फील होती है, उसके पेरेंट्स उसके पास होते हैं, क्योंकि जब वो उड़ने लग जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे प्रेज करते हैं आके। एक बार खुद से भी एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ना। आओ देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से बना के आ सकते हैं इस बार। सबसे पहला कि वाई वॉज ही अनेबल टू फ्लाई, वो फ्लाई क्यों नहीं कर पाता है। तो देखो यहाँ पे रीज़न क्या है कि उसके विंग्स छोटे थे, या फिर वो कॉवर्ड था, या फिर वो उसको लगता था कि बाकी सब मुझे जज करेंगे, या फिर चौथा रीज़न कि उसे भूख नहीं लगी थी। तो चौथा रीज़न तो बिल्कुल गलत है। हम सबको पता है उसका विंग्स भी प्रॉपर थे, बल्कि उसके बड़े थे विंग्स बाकी उसके ब्रदर सिस्टर से। रीज़न क्या था कि वो कॉवर्ड था, वो मस्टर नहीं कर पा रहा था करेज इतनी कि वो उड़ सके।
दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर को क्या सिखा रहे थे। यार देखो ये सारी चीजें सिखा रहे थे, अगर तुमने ध्यान से सुना है तो ऑल ऑफ द अबव मार्क करो। अगला क्वेश्चन है कि उसके पेरेंट्स जब जानते हैं कि वो उड़ नहीं सकता है तो क्यों उसे भूखा रखते हैं, उसे थ्रेटन करते हैं, क्यों करते हैं बताओ। ऑफ कोर्स क्योंकि वो उड़ सके, ना कि इसलिए कि उसे भूखा मार डाले अपने बच्चे को। अब अगला एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट मैडेंड हिम टू फ्लाई। ऑफ कोर्स द साइट ऑफ दैट फिश। अब इस बार के लेटेस्ट पैटर्न पे एमसीक्यूज तुम्हें मिल जाएंगे वर्कशीट में, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर, कॉम्पिटेंसी, लेटेस्ट क्वेश्चन, सब कुछ डिटेल में विद आंसर्स। तो जाके डिस्क्रिप्शन से वो वर्कशीट डाउनलोड करो और फिर ये वीडियो, वर्कशीट सब में ये चैनल बांट दो सारे दोस्तों में। और फिर उसके बाद क्या, अरे नोटिफिकेशन ऑन कर दे और फिर जाना, जा पढ़ ले।